बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। हम फिर उसके कई टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एग्जांपल्स को, फिर इन एग्जांपल्स को हम सेंटेंस में भी यूज करेंगे। तो इस वीडियो के देखने के साथ साथ आप अपने लिए नोट्स भी बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। व्हाट इज प्रोनाउन? जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नाउन को, दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो अगर किसी सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में सेम ही नाउन बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो हमारे साथ बुरा लगता है। उसकी जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन ताकि हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड कर सके। तो उसका डिफिनीशन इस तरह होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। जिस तरह मैंने टू सेंटेंसेस यहाँ पे ली हुई है, इन दोनों में से सेम नाउन यूज हो रहा है। अली इज स्टूडेंट, अली स्टडीज हार्ड। व्हाट इफ मेरे साथ एक पैराग्राफ हो उसमें सेम नाउन दोबारा ही यूज हो रहा हो, like Ali is a student, Ali studies hard, Ali goes to school daily, Ali goes to mosque daily, Ali is brilliant student एंड सो ऑन। तो इसमें अली 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 बार बार यूज हो रहा है, तो ये हमारे साथ इतना अच्छा साउंड नहीं करता। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। अली इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज हार्ड। अभी इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है ही, विच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन दैट इज ही, एंड द नाउन वाज अली। सो नाउन सिंपल हमने रिप्लेस करना होगा किसके साथ? प्रोनाउन के साथ, ताकि हम रिपीटिशन को अवॉइड कर सके। अच्छा जी, अब इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ताकि हम किसी खास शख्स या जगह को रेफरेंस दे तो हम वहां पे यूज करेंगे पर्सन प्रोनाउन को। यहाँ पर हमारे साथ थ्री पर्सन्स बनते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि बात करने वाला हो, अब मैं बात कर रहा हूं, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसको बात हो रही हो या जो बात सुनने वाला हो, सो यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, सो यू आर द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है और हम उसके बारे में बात कर रहे तो दैट इज द थर्ड पर्सन। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे, यू आर द सेकंड पर्सन, एंड हम उसके बारे में बात कर रहे हैं या उसकी उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मे बी ही, शी, मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में फिर प्लूरल दे हम ले सकते हैं। तो हमारे साथ हो रहे थर्ड पर्सन। अब देखिए हमारे साथ प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केसेस भी है। किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन बात करने वाला आई, या तो मैं बात करूंगा या तो हम बात करेंगे, प्लूरल केस में मैं ले रहा हूँ। सेकंड, मैं या हम आपको बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, मैं या हम आपको उसके बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, इट या दे। तो ये हुए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट केसेस। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इसके लिए यूज करेंगे तो आई के लिए वी है, आई के लिए मी है, वी के लिए अस है, यू के लिए यू है, ही के लिए हेम, शी के लिए हर, इट के लिए इट और दे के लिए देम। अब हम सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं उन्हीं प्रोनाउंस को। सो आई लव रीडिंग। अब इस सेंटेंस में आई हमारे साथ प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? पर्सन प्रोनाउन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ओके, अब शी गिव द बुक टू हिम। तो इसमें हमारे साथ दो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, एक है शी, एक है हिम। शी हमारे साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हिम भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन शी हमारे साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिम हमारे साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, एंड सो ऑन। चलिए जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं सिंपली बात करूँ ना, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। It usually asks the question who is performing the action. Okay? The reflexive pronoun is used when subject and object of a sentence are the same person or thing. अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो सेम पर्सन हुए तो वहां पर यूज हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। ओके, चले जी, ये वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को फिर सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड किया हुआ है। आई का माई सेल्फ है, सही है, वी का आवर सेल्फ है, यू का योर सेल्फ, एंड इफ वी आर यूजिंग यू इन प्लूरल फॉर्म सो वी आर यूजिंग योर सेल्व्स एज रिफ्लेक्सिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ही का हिम सेल्फ,
शी का हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होगा, दे का देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अगर हम सेंटेंस में यूज करें, सो देख अब, आई थॉट माई सेल्फ हाउ टू प्ले द गिटार। अब आई और माई सेल्फ, सो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वो हमारे साथ सेम पर्सन है। सही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज करेंगे, या मोस्टली हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, किस चीज के, वर्ब के या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। शी मेड द केक हरसेल्फ। अब शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हरसेल्फ, एंड सो ऑन। अब बढ़ते हम एम्पैथिक प्रोनाउन की तरफ। ये एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों दोनों के जो एग्जाम्पल्स है सेम है। जिस तरह हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव भी, हर सेल्फ हमारे साथ एम्पैथिक प्रोनाउन भी है, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है, योर सेल्फ एम्पैथिक प्रोनाउन भी है। हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। तो पहले डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि एम्पैथिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ये हमारे साथ किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हाईलाइट करता है या फिर उस पर स्ट्रेस डालता है। अगर हम बेसिकली क्वेश्चन पूछे कि क्या इसने खुद काम किया है या नहीं, तो ये सब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं किसी सेंटेंस में। So emphatic pronoun is usually used to give extra importance or stress to the subject of a sentence. Okay? अच्छा जी, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखे ना, मैंने जिस तरह कहा कि एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के वर्ड सेम है। जिस तरह माई सेल्फ एम्पैथिक भी है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन हम उसके डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एम्पैथिक प्रोनाउन, पहला डिफरेंस तो ये है कि ये सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालेगा। जिस तरह आई माई सेल्फ बेक दिस केक, आई माई सेल्फ मैंने खुद ये केक बनाया। अगर मैं इससे माई सेल्फ रिमूव करूं इस सेंटेंस से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये रिमूव कर रहा हूं, ये रिमूव हुआ, तो फिर भी आई बेक दिस केक, सिंपल सेंटेंस है, मैंने केक बनाया। लेकिन अगर मैं माई सेल्फ एड करूं तो आई माई सेल्फ बेक दिस केक, ये स्ट्रेस डाल रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि एम्पैथिक प्रोनाउन हमारे साथ सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालेगा। सेकंड डिफरेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि ये जो एम्पैथिक प्रोनाउन है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा मोस्ट केसेस में। कभी कभार ये किसी सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम जब देखेंगे तो एम्पैथिक प्रोनाउन हमारे साथ किसी भी सब्जेक्ट के बाद में आएगा। और जो हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, तो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूजुअली यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हरसेल्फ क्लीन द एंटायर हाउस, उसने खुद तमाम घर साफ किया। अगर मैं यहाँ से ये हरसेल्फ हटा दूं तो शी क्लीन द एंटायर हाउस, ओके, सेंटेंस इज गुड। बट इफ आई एड द एम्पैथिक प्रोनाउन, सो इट एम्फसाइजेस और इट applies the stress on the subject. She herself cleaned the entire house. उसने खुद सारा कमरा साफ किया, एंड सो ऑन। आप दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ओके जी, द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब हमारे साथ चीजें नजदीक हो या फिर दूर हो, या अगर हम उसकी काउंटिंग की बात करें, दो हो या दो से ज्यादा हो, एक हो, एटसेट्रा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग, but on the basis of their distance and on the basis of their numbers. Okay, हमारे साथ सिर्फ 4 इन नंबर्स है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से है? दिस है, दैट है, these है, एंड दोज है। अच्छा जी, दिस अगर हमारे साथ कोई चीज सिंगुलर हो और वो हमारे साथ नजदीक पड़ा हुआ हो तो हम यूज करेंगे दिस। दीज अगर नजदीक पड़े हुए हो और अगर एक से ज्यादा हो तो हम यूज करेंगे दीज। अगर दूर हो और एक हो तो हम यूज करेंगे दैट। अगर दूर हो और ज्यादा हो तो हम यूज करेंगे दोज। सेंटेंसेस में यूज करते हैं इनको। दिस इज माई फेवरेट पेन, लाइक आई एम सिटिंग हेयर एंड देयर इज माई पेन, सो इन माई हैंड, और जस्ट इट इज लाइंग जस्ट असाइड मी। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? दिस, क्योंकि ये मेरे साथ नजदीक पड़ा हुआ है। दिस इज माई पेन। अगर मैं यूज करूँ अभी नजदीक के लिए और एक से ज्यादा, दीज आर माई शूज, मैंने जूते या पहने हुए या फिर मेरे साथ जूते नजदीक पड़े हुए हैं, सो आई एम यूजिंग दीज। दैट इज अ ब्यूटीफुल माउंटेन, पहाड़ मुझसे दूर है लेकिन एक है, सो मैं यूज कर रहा हूँ दैट। दोज आर हिज बुक्स, किताबें उससे दूर है लेकिन एक से ज्यादा है, सो आई एम यूजिंग दोज।
The fifth type of pronoun that is interrogative pronoun. So हम interrogative pronoun mostly use करते हैं to ask questions. Okay, they represent what you are asking about, usually a person, object or an idea. Examples. अच्छा जी, who is knocking at the door? अभी इस सेंटेंस में who हमारे साथ interrogative pronoun है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है. Whom are you calling? आप किसको कॉल कर रहे हैं? So whom is an interrogative pronoun because it is used to ask the question. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ मोस्टली WH वर्ड्स वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं मोस्टली बट नॉट ऑल. अगर मैं WH वर्ड की बात करूँ तो WHO हु है, WHOM whom है या WHAT what है, ये हमारे साथ क्वेश्चंस के यूजर है. लेकिन अगर मैं बात करूँ WHEN when, बट इट इज नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो बी अवेयर ऑफ इट कि सारे नहीं होते लेकिन ज्यादातर होते हैं हमारे साथ WH वर्ड्स क्वेश्चंस के लिए. एंड सो ऑन, बाकी एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हैं. चलिए जी, द सिक्स्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन ये यूज होता है ताकि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्शन करे क्लॉज या प्रेज की. अगर कोई ना कोई नई क्लॉज इंट्रोड्यूस हो रही है किसी नाउन के साथ तो हमें वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी उस नाउन के हवाले से या फिर उस सब्जेक्ट के हवाले से. सब्जेक्ट भी यूज हो रहे हैं या फिर मिड में भी यूज हो सकते हैं. हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं. सो रिलेटिव प्रोनाउन ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये एक रिलेशन बनाते हैं किस चीज के दरमियान, नाउन प्रोनाउन के, और उसके साथ कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस या फिर प्रेजेस को. सो द गर्ल हु वॉन द रेस इज माई सिस्टर. नाउ द गर्ल ये एक नाउन हुआ, हु ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. won the race is my sister. Now this is a praise. So won the race is my, now it gives me extra information or more information about that girl कि जिस लड़की ने रेस जीता वो मेरी बहन थी. Okay, the doctor whom he consulted was experienced. So now it gives me extra information about the doctor. So whom is now used here as related pronoun. अब यहाँ पे देखिए, I saw a man. So now it's not used as a subject. So it's just a common noun, a man, and whose is used as relative pronoun. So dog was barking loudly. Now it is a clause. It gives me extra information about that man. Okay. The seventh type of pronoun that is possessive pronoun. So possessive pronoun it is used to show ownership or possession. हमें ये मलकियत शो करता है कि ये किससे बिलोंग करता है, ये चीज किससे बिलोंग नहीं करता, या ये मेरा है, ये आपका है, एंड सो ऑन. It replaces a noun and shows who something belongs to without repeating the noun. नाउन को रिपीट नहीं करेगा लेकिन वो बताएगा कि ये किस चीज का है by just putting the possessive pronoun. एग्जाम्पल्स. हमारे साथ पर्सन है ये ना, जिस तरह हमने पर्सन प्रोनाउन में डिस्कस किया कि आई वी यू दे ही शी इट एंड सो ऑन, उस तरह हमारे साथ ये उसके पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये उसके केसेस है. लेकिन मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी लिखे हुए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फिर की सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन के दौरान. आई का पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन है यूर्स, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है, शी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स है, इट का तो कोई नहीं है, वी का आवर्स है, दे का देयर से. लेकिन इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है. आई का माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव, यू का यूअर्स है, यूअर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, वी का आवर है, दे का देयर है. तो अगर किसी सेंटेंस में आपके साथ माइन आया हो तो आपने आइडेंटिफाई करना हो कि ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है. अगर उसकी जगह माई हो तो फिर आपने लिखना हो कि ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. चलिए हम सेंटेंस में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज, अगर मैं कहूँ दिस इज माई पेन, मैंने यहाँ पे अब यूज किया माई पेन. सो माई हमारे साथ एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. ओके, अगर मैं इस तरह सेंटेंस को बोलूं कि दिस पेन इज माइन, नाउ माइन हेयर इट इज यूज एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन. दैट कार इज हर्स, the house on the left is ours. So ours, hers, mine, yours, all of them they are used as a possessive pronouns. Okay, so आप डिफरेंस क्लियर करें अभी से कि possessive adjective कौन से है और possessive pronoun कौन से है. The eighth type that is reciprocal pronoun. So reciprocal pronoun are used when two or more people are doing the same thing to each other. अगर दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक काम कर रहा हो, वो सेम एक्शन हो, सही है,
और वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ या फिर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये एक सेम एक्शन हुआ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। दे शो ए म्यूचुअल रिलेशनशिप और शेयर्ड एक्शन। तो हमारे साथ सिर्फ टू इन नंबर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज ईच अदर, द सेकंड वन इज वन अदर, वन अनदर। अगर हम फॉर्मली बात करें ना, तो ईच अदर हम यूज करते हैं दो बंदों के लिए या फिर दो चीजों के लिए। वन अनदर हम यूज करते हैं दो से ज्यादा बंदों के लिए, फिर दो से ज्यादा चीजों के लिए, फॉर्मली अगर बात करें। Examples: Ali and Ahmed respect each other. अब देखिए, Ali and Ahmed, they are just two persons, and each other they are doing the same action, respect. Ali भी अहमद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अहमद भी अली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं. So we are using each other. Why? Because Ali and Ahmed are two persons. The students help one another with their homework. अब देखिए, students दो से ज्यादा है ना, and help, this is the common action, the same action they are doing to each other. So we are using the reciprocal pronoun which is one another. Okay. बट अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें ना, तो हम वन अनदर और ईच अदर को इंटरचेंजली भी यूज कर सकते हैं। मैं ईच अदर को दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकता हूँ और मैं वन अनदर को दो लोगों के लिए भी यूज कर सकता हूँ। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग द वन अनदर एंड ईच अनदर इन द मॉडर्न इंग्लिश, सो बी अवेयर ऑफ दैट। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ड्यूरिंग द टेस्ट। अब यहाँ पे देखे, दो से ज्यादा बंदे हैं लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ ईच अदर, सो दैट्स ओके, वी कैन यूज इट इन द मॉडर्न इंग्लिश, and same is the case for the one another. The ninth type of pronoun, that is distributive pronoun. So distributive pronoun refers to members of a group one at a time, individually rather than collectively. हमारे साथ एक ग्रुप गिवन है और हमने उसी ग्रुप के हर बंदे को फर्दन 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 इंडिविजुअली सेपरेटली कॉल करना हो, तो हम वहां पर यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके। द एम्फसाइज दैट द मेंबर्स आर कंसिडर्ड सेपरेटली, वहां पर हर मेंबर सेपरेटली हम डील करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी सिंगल वन इंडिविजुअली, इस ग्रुप में हर बंदा इंडिविजुअली, आइदर वन और अदर ऑफ द टू, इन दोनों में से एक या दूसरा, नाइदर, नॉट वन नॉर द अदर, ना ये पहला वाला या ना दूसरा वाला, इस तरह कुछ आप अपनी कॉन्सेप्ट्स बनाए। एग्जाम्पल्स में अगर बात करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ प्राइज, हर स्टूडेंट ने प्राइज रिसीव किया, सो ईच member of that group separately received that prize. You can choose either of the two books. आप इन दोनों किताबों में से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। Neither of the boys was present in the class. इन दोनों लड़कों में से कोई भी क्लास में नहीं था। ओके, एंड सो ऑन। आप अपने खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हो, फिर उनको चेक कर सकते हैं ग्रामेटिकली। अच्छा जी, the last type of pronoun, that is indefinite pronoun. So indefinite pronoun refers to non-specific people, things or amounts. जब हमारे साथ कोई शख्स, जगह या फिर अमाउंट हमारे साथ वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड ना हो, तो हम वहां पर यूज करेंगे indefinite pronouns को। They do not point out any particular person or object. हमारे साथ कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन ऑब्जेक्ट को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। ओके। पीपल की बात करें तो someone, anyone, everyone, nobody, they are indefinite pronouns. अगर things में बात करें तो something, anything, everything, nothing, ये हमारे साथ indefinite pronouns है। अगर quantity की बात करें तो all, many, few, some, any, ये हमारे साथ indefinite pronouns है। Examples की तरफ बढ़ते हैं। Someone is at the door, दरवाजे पर कोई है। Okay, someone, कोई है, कोई specific तो नहीं है ना कि he is at the door, she is at the door और so on। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं someone क्योंकि हमारे साथ ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है कौन है दरवाजे पर। Nobody knows the answer, किसी को भी जवाब नहीं पता। So nobody, मैं ये नहीं कह सकता he doesn't know the answer या she doesn't know the answer. Nobody know the answer in the class. क्लास में किसी को भी आंसर नहीं पता। So that's okay, I'm using here indefinite pronoun. Anything is possible if you believe and so on. तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रहे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। मैं हूँ आप सबका सहल। अस्सलाम वालेकुम।